बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे सेक्शन 88 ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड 1860 को। एक्ट नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ डन बाय कंसेंट इन गुड फेथ फॉर पर्सन's बेनिफिट। सेक्शन 88 says nothing which is not intended to cause death is an offense by reason of any harm which it may cause or be intended by the doer to cause or be known by the doer to be likely to cause to any person for whose benefit it is done in good faith, and who has given a consent, whether express or implied, to suffer that harm or to the risk of that harm. इस सेक्शन में ये बताया गया है कि जब कोई शख्स कोई ऐसा काम करता है जिसमें दूसरे शख्स को हलाक करने की नीयत नहीं होती, वो सिर्फ इस बिना पर जुर्म नहीं होगा कि इससे किसी ऐसे शख्स को नुकसान पहुंचा हो या फिर वो जानता हो कि इसके ऐसे अमल से दूसरे शख्स को नुकसान हो सकता है या होने का अंदेशा है, जबकि ये जो एक्ट है, ये जो काम है, ये दूसरे शख्स के फायदे के लिए नेक नीति के तहत किया गया हो और इसमें दूसरे शख्स की इसमें रजामंदी शामिल हो, चाहे वो सरीन हो, चाहे वो कनायतन हो या इशारतन हो, और दूसरे शख्स ने इसमें नुकसान का खतरा मोल लेने की रजामंदी दी हो, तो ऐसी सूरत में ऐसे शख्स का ऐसा एक्ट जुर्म की तारीख में नहीं आएगा। इस सेक्शन में बताया गया है कि अगर कोई ऐसा काम किया जाए जो कि नेक नीति से किया जाए और किसी दूसरे शख्स की रजामंदी से किया जाए और वो काम उस दूसरे शख्स के फायदे के लिए किया जाए और अगर इस काम से दूसरे शख्स को नुकसान पहुंच जाए तो ये जुर्म तस्वर ना होगा। लेकिन अगर सूरत हाल ऐसी हो कि इरादतन जानबूझकर दूसरे शख्स की हलाकत का बायस बना जाए, उसको नुकसान पहुंचाने का बायस बना जाए, तो बेशक दूसरे शख्स ने रजामंदी दी भी हो तो फिर भी ऐसा शख्स इस सेक्शन के तहत फायदा नहीं उठा सकेगा। आप इस सेक्शन को आसान अल्फाज में इस तरह समझ सकते हैं। नंबर 1 कि आप जब कोई काम करने जा रहे हैं तो वो दूसरे शख्स के फायदे के लिए करने जा रहे हैं। दूसरे नंबर पे आपका इरादा नहीं है कि आप ऐसा काम करके दूसरे शख्स को नुकसान पहुंचाएंगे, बल्कि आपका इरादा यह है कि आप ये काम करके दूसरे शख्स को फायदा पहुंचाएंगे। तीसरे नंबर पे आप ये जानते हैं कि जब आप ये काम दूसरे शख्स के फायदे के लिए करेंगे तो इस काम से दूसरे शख्स को नुकसान हो सकता है या नुकसान होने का खतरा है। चौथे नंबर पे इस काम के करने के लिए दूसरे शख्स की इसमें रजामंदी शामिल हो, उसकी रजामंदी होनी चाहिए कि हाँ तुम ये काम कर लो, अगर इससे नुकसान होता है तो इसकी जिम्मेदारी मेरी अपनी होगी। पांचवें नंबर पे आपने ये जो काम करना है ये आपने विद ड्यू केयर और अटेंशन करना है, इसमें आपकी तरफ से कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। तो इन लवाजमात की मौजूदगी में अगर कोई काम आप ऐसा करते हैं जिससे दूसरे शख्स को नुकसान पहुंच जाता है तो ये नहीं कहा जाएगा कि आपने कोई जुर्म किया है। इस सेक्शन 88 को हम इसमें मौजूद इलिस्ट्रेशन से समझ लेते हैं। मिसाल के तौर पर एक सर्जन है जो कि जानता है कि जो जेड है वो एक अजियतनाक मर्ज में मुब्तला है। अगर एक खास ऑपरेशन किया जाए तो जेड के हलाक होने का खतरा है, लेकिन ए जेड की हलाकत की नीयत नहीं करता, बल्कि नेक नीति से इसके फायदे के लिए जेड की मर्जी से उसका ऑपरेशन करता है। तो ऐसी सूरत में अगर जेड की हलाकत हो जाती है तो ए ने कोई जुर्म नहीं किया। अगर बात की जाए कि सेक्शन 87 और सेक्शन 88 में फर्क क्या है, तो इन दोनों में फर्क ये है कि सेक्शन 87 में ऐसा नुकसान पहुंचाने की इजाजत थी जो मौत या ज़र्ब शदीद का बायस ना हो, जबकि सेक्शन 88 के तहत हर ऐसा नुकसान किया जा सकता है जो किसी शख्स पर इसकी रजामंदी से और इसके फायदे के लिए किया जाए। अगर बात की जाए नेक नीति की, तो कोई भी काम उस वक्त तक नेक नीति के तहत किया जाना तस्वर नहीं किया जाएगा जो मुनासिब एहतियात और तवज्जो से ना किया गया हो। व्यूअर्स, आप पाकिस्तान पीनल कोड से मुतालिक मेरी दूसरी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल में मौजूद पाकिस्तान पीनल कोड के नाम से प्ले लिस्ट को वॉच कर सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें
اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ اللہ حافظ۔